नमस्कार दोस्तों। ज़मीन का रसीद सभी लोगों के पास होता है और ये ज़मीन का जो रसीद है ये पुराना वाला ज़मीन का रसीद है। अब जो ज़मीन का रसीद कट रहा है वो कंप्यूटराइज कट रहा है, इस तरह नहीं कट रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास जो है यही वाला जो है ज़मीन का रसीद है और बहुत सारे लोगों को देखने नहीं आता है कि जो इसमें ज़मीन का रसीद है इसमें कैसे क्या देखा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ज़मीन का रसीद आपको कैसे देखना है, कौन चीज़ जो है कहाँ रहता है और कैसे इसको सही तरीके से पढ़ा जाएगा और इसमें जो रकबा लिखा है वो कितना लिखा है, ये सभी चीज़ें हम बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए ये जो लिखा है लवनिया, ये जो लिखा होता है प्रखंड यानी आपका जो है सर्किल लिखा जाता है, ठीक है। उसके बगल में जो महथा लिखा है ये थाना है यानी आपके गाँव का नाम, जिस गाँव में आपका ज़मीन है वो लिखा है। और नीचे जो आप देख रहे हैं, नीचे जो देख रहे हैं थाना नंबर है यानी आपका ज़मीन का जो थाना नंबर है वो लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर जो लिखा है महता, वो आपका ज़मीन का गांव का नाम है। जिस गांव में आपका ज़मीन है यानी मौजा, उस मौजे को वो महता लिखा है यानी महता में ये ज़मीन है, ठीक है। नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है रकबा लिखा है। रकबा जो लिखा गया है इसमें ज़मीन जो है 1 कट्ठा 15 धूर है, ठीक है। ये जो 0 है ये बीघा है। अगर यहाँ 1-1-15 रहता तो 1 बीघा 1 कट्ठा 15 धूर रहता, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि रकबा जो लिखा है 1 कट्ठा 15 धूर है और ये जो 0 लिखा गया है वो बीघा है। उसके बाद कट्ठा होता है, उसके बाद धूर होता है और धूर के बाद भी धूरकी होता है, ठीक है। तो इसमें जो है 1 कट्ठा 15 धूर ज़मीन है, 1 कट्ठा 15 धूर। इसमें बीघा जो लिखा है 0 है क्योंकि बीघा नहीं है, तो बीघा नहीं रहता है तो 0। ये जो 15 है ये धूर है, तो 1 कट्ठा 15 धूर टोटल ज़मीन है। तो आप जो है रकबा समझ गए होंगे कि रकबा कैसे पढ़ा जाएगा। यहीं इसमें जो अगर धूरकी रहता तो 15 का बाद भी कुछ लिखा जाता तो वो धूरकी हो जाता। तो आप समझ गए होंगे कि रकबा को कैसे सही तरीके से पढ़ना है। तो आप अब कहीं कन्फ्यूज ना होइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ साल लिखा है कि किस साल में आपका रसीद कटा है और इधर साइड में आइएगा तो नाम लिखा होता है जो हमने हाइड कर दिया है, ठीक है। इसमें जो जिनके नाम से रसीद कटा होता है उनका यहाँ नाम लिखा होता है और उसके बगल में जो होता है ये होता है जमाबंदी नंबर, ठीक है, और खाता नंबर, ठीक है। तो इसी से जो है आप नेट से चेक कर सकते हैं। इसमें जो दिया गया है केवल जमाबंदी नंबर ही इसमें दिया गया है, ठीक है। और यहीं पे जो है खाता नंबर भी लिखा होता है। बहुत सारे जो ज़मीन है उनका खाता नंबर नहीं लिखा जाता है, केवल जमाबंदी से भी चेक हो जाता है। तो जमाबंदी नंबर ये है, ठीक है। उसके बाद इधर आइएगा तो आपको जो है लगान का साल दिया होता है कि किस साल में आपको कितना का जो लगान कटा है, ठीक है। और ऊपर आइएगा तो आपका यहाँ जो है नाम दिया होगा कि किन के नाम से जो है ज़मीन है, जो हमने हाइड कर दिया है। तो यहाँ अब जिनका नाम लिखा गया है उन्हीं के नाम से ये ज़मीन है। तो आप समझ गए होंगे कि ज़मीन किन के नाम से है, कैसे चेक किया जाएगा। जो हमने हाइड किया है वो लिखा है। उसके बाद जो है यहाँ आप लगान का पैसा देख सकते हैं कि कितना पैसा जो है कब कब लगा है। और नीचे आइएगा तो यहाँ पूरा पैसा देखिए, यहाँ 71 रुपये का मात्र रसीद कटा है और यहाँ डेट चढ़ाया जाता है। राजस्व कर्मचारी ये पैसा लेते हैं और पूरे साल में कितना आपने पैसा दिया है यानी किस साल में कितना रुपया लगा है वो सभी इसमें दिखाया जाएगा। ये जो है ये 2014-15 का रसीद है और इसमें 3 वर्ष 2 वर्ष सभी का कटता है। तो जितने दिन का कटवाइएगा उतना दिन का जो है आपका रसीद इसमें कट जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि रसीद में कौन चीज़ कहाँ रहता है। तो ये छोटी सी अपडेट थी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।